अगर आप सिंगल लड़के हैं तो आप चाहते हैं कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड हो और इसके लिए आप किसी नई लड़की को कांटेक्ट करते हैं और उससे अपने प्रति आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। कभी कोई लड़की आपको मिलती है, आप उसे पसंद करते हैं, आप उसके साथ रिलेशनशिप स्टार्ट करते हैं और वो भी आपको पसंद करती है और हो सकता है कि कुछ समय के बाद आपकी उससे शादी हो जाए। मगर शादी के बाद आप नोटिस करते हो कि उसका बिहेवियर पहले की तरह नहीं रहा, वो चेंज हो गई है और फिर आपके बीच में अनबन शुरू हो जाती है और मैक्सिमम केसेस में लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता है अपने मैरिड लाइफ को हैप्पी बनाए रखने में। तो आज के वीडियो में समझेंगे कि आपकी शादी हो गई है तो उसके बाद अपनी बीवी को कैसे आप खुश रख सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि मैक्सिमम लोग अपने बीवी के साथ रिलेशनशिप को प्रॉपर्ली मैनेज करने में स्ट्रगल करते हैं और मैक्सिमम केसेस में लड़कों को शादी के बाद अपनी बीवी को खुश रखने में स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है। और उसका मेन कारण ये है कि वो औरतों के साइकोलॉजी को ठीक से समझ नहीं पाते हैं और उन्हें नहीं पता चलता है कि उन्हें कैसा बिहेवियर दिखाना चाहिए ताकि उनकी बीवी उनसे खुश रहे। कितने केस में ऐसा होता है कि मर्द का बिहेवियर करेक्ट नहीं होता है, प्रॉपर नहीं होता है बीवी के साथ, और उसके बाद बीवी ही रिलेशनशिप में कंट्रोल ले लेती है। और मैक्सिमम केसेस में आपने देखा होगा कि बीवियां अपने हस्बैंड्स को डोमिनेट करती है। वो वही केसेस होते हैं जहाँ पे बीवी को लगता है कि हस्बैंड सही नहीं है, उसका बिहेवियर सही नहीं है और इसी वजह से वो अपने हस्बैंड को कंट्रोल करती है, डोमिनेट करती है और इस हाल में अक्सर हस्बैंड्स खुश नहीं होते हैं। तो जो भी मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ वो बेसिकली मेरा खुद का आजमाया हुआ है और ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। और ये सारी जानकारी अगर आप इस्तेमाल करोगे प्रॉपर्ली तो ये आपके मैरिड लाइफ को भी खुशहाल बना देगी। तो आप समझते हैं कि आप अपने बीवी को कैसे खुश रख सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं अपने वीडियोस में बताता हूँ कि कैसे आप लड़की के साथ अट्रैक्टिव बिहेवियर दिखा सकते हैं उसे अपने प्रति आकर्षित करने के लिए। तो होता ही है कि शादी से पहले अक्सर लड़कों का बिहेवियर अट्रैक्टिव होता है, लेकिन शादी के बाद वो एफर्ट करना छोड़ देते हैं और उनका बिहेवियर अट्रैक्टिव नहीं रहता है। वो सोचते हैं कि अब मेरी शादी हो गई है, अब क्या फ़ायदा अट्रैक्टिव बिहेवियर से, और वो कोई भी कोशिश नहीं करते हैं अपने पार्टनर को खुश रखने के लिए और ये अपने आप में मिस्टेक होती है। तो जहाँ तक हो सके आप लड़की के साथ शादी के बाद भी अट्रैक्टिव बिहेवियर बनाए रखें। लड़कियों का माइंड सेम ही होता है, चाहे उसकी शादी हो गई हो या वो सिंगल हो। फॉर एग्जाम्पल लड़कियों को किसी भी एज में सरप्राइजेस पसंद आते हैं। तो अगर आप उससे कोई भी गिफ्ट दोगे सरप्राइज में या किसी टाइप का सरप्राइज दोगे तो वो किसी भी एज में पसंद करेगी। तो अपनी बीवी को खुश रखने के लिए दूसरा तरीका ये है कि आपको अपना मैस्कुलिन बिहेवियर दिखाना होगा। औरतों के अंदर फेमिनिन गुण होते हैं और मर्दों के अंदर मैस्कुलिन गुण होते हैं। तो अगर आपका बिहेवियर मैस्कुलिन होगा उसी हाल में आपकी बीवी आपके प्रति आकर्षित महसूस करेगी। तो जो भी मैस्कुलिन गुण होते हैं वो आपको डिस्प्ले करने होंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको लीडरशिप का रोल प्ले करना होगा, यानी कि आपको रिलेशनशिप में मैक्सिमम फैसले खुद करने होंगे। कहीं घूमने जाना हो तो कहाँ जाना है, कब जाना है, कैसे प्लान करना है, सारा कुछ डिसाइड आप खुद करो। कहीं बाहर रेस्टोरेंट में खाने जाना है तो आप फैसला करो कहाँ जाना है, कब जाना है। तो औरतों को ऐसे मर्द पसंद आते हैं जो फैसले लेते हैं खुद, जिनके अंदर लीडरशिप का गुण होता है। तो आपको वो करना होगा। दूसरी बात यह है कि आपको असर्टिव होना होगा। आपको किसी चीज़ के लिए लड़की को या अपने बीवी को फोर्स नहीं करना है, लेकिन आपको अपनी बातों के लिए असर्टिव होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ सही है तो आप इंसिस्ट करो कि ये सही है, भले ही फोर्स मत करो। अगली बात यह है कि मैस्कुलिन गुण होने का मतलब ये भी होता है कि आप अपने वादे के पक्के हो ताकि कोई आप पे ट्रस्ट कर सके। तो अगर आप कोई वादा करते हो अपने बीवी से तो उसे आप निभाओ, आप जो बोलो उसकी वैल्यू हो ताकि वो आप पे ट्रस्ट कर सके। और अगली बात यह है कि आपको इमोशनली स्ट्रांग होना चाहिए। एक मैस्कुलिन इंसान इमोशनली स्ट्रांग होता है। तो चाहे कोई भी समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई मुश्किल हो, उन सारी घड़ियों में आपको स्ट्रांग बने रहना है, काम बने रहना है, परेशान नहीं होना है, टेम्पो लूज नहीं करना है। और ऐसे बिहेवियर से आपकी बीवी आपके प्रति आकर्षित महसूस करेगी और वो आपके साथ सेफ महसूस करेगी। अगली बात यह है कि आपको अपने बीवी को सेफ महसूस कराना है। वो आपके साथ खुश तभी रहेगी जब वो सेफ महसूस करेगी। तो आपको उसे फिजिकल सेफ्टी देनी है, फाइनेंशियल सेफ्टी देनी है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इमोशनल सेफ्टी देनी है। मैक्सिमम हस्बैंड्स अपने बीवी को फिजिकल सेफ्टी देते हैं, किसी भी बाहरी खतरे से, अटैक से प्रोटेक्शन देते हैं और पैसा कमा के लाते हैं घर में ताकि बीवी घर का खर्चा चलाए और फाइनेंशियल कोई दिक्कत ना हो। लेकिन वो अपनी बीवी को इमोशनल सेफ्टी देना भूल जाते हैं। तो ऑफकोर्स आपको अपने बीवी को किसी भी हाल में फिजिकली सेफ रखना है, किसी भी बाहरी खतरे से प्रोटेक्ट करके रखना है। कोई भी डेंजर की सिचुएशन हो तो आप उसकी रक्षा करो और साथ ही आपको
हार्ड वर्क करके फाइनेंशियल रिसोर्सेज इकट्ठे करने हैं ताकि आपके परिवार में सब कुछ सही चले, फाइनेंशियल कोई दिक्कत ना हो। अगर आप स्ट्रगल भी कर रहे हैं लेकिन हार्ड वर्क कर रहे हैं तो बीवी आपको देखकर खुश होगी कि आप कोशिश कर रहे हैं और वो आपके साथ ज़्यादा सेफ महसूस करेगी। लेकिन अगर आप एफर्ट ही नहीं कर रहे हो, उस हाल में वो आपके साथ सेफ महसूस नहीं करेगी। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको अपने बीवी को इमोशनल सेफ्टी प्रोवाइड करनी है। तो कैसे किसी लड़की को इमोशनल सेफ्टी प्रोवाइड करें, इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है डिटेल्ड में, लेकिन मैं आपको कुछ समरी में समझाना चाहूँगा। मैक्सिमम मर्दों का पता नहीं होता है कि औरतों का माइंड मर्दों के माइंड से अलग होता है। हम जैसा सोचते हैं औरतें ऐसा नहीं सोचती हैं, और इस बात का एहसास अक्सर शादी के बाद ही होता है। मैं इमोशनल सेफ्टी का मतलब ये है कि औरत को, आपकी बीवी को इस बात का पूरा फ्रीडम मिलना चाहिए कि वो अपने इमोशंस को आपके साथ फ्रीली एक्सप्रेस कर सके। वो जो भी महसूस कर रही है उसको आपके सामने क्लियरली कह सके, बिना किसी डर के, बिना किसी जजमेंट के या बिना किसी फ्यूचर मैनिपुलेशन के। तो आपको इस बात का एहसास होगा कि औरतें ज़्यादा बातें करती हैं क्योंकि वो ज़्यादा इमोशनल होती हैं, लॉजिकल कम होती हैं। मर्द ज़्यादा लॉजिकल होते हैं, इमोशनल कम होते हैं। तो मर्द आपस में बातें कम करते हैं, उनके पास इमोशंस कम होते हैं शेयर करने के लिए। औरतों के पास ज़्यादा इमोशन होता है और वो अपनी बातों को ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना चाहती है। अपनी बातों को एक्सप्रेस करके उन्हें ज़्यादा खुशी मिलती है, ज़्यादा शांति का एहसास होता है उन्हें। तो अगर आप अपनी बीवी को इमोशनल सेफ्टी प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आपको कुछ स्टेप्स लेने होंगे। पहला स्टेप ये है कि आप अपनी बीवी की बातों को चुपचाप, कामली, शांति के साथ सुने। अगर वो आपको कोई प्रॉब्लम बता रही हो तो आप उसका सोल्यूशन नहीं ऑफर करें, केवल उसकी बात को ध्यान से सुने। मैक्सिमम केसेस में लड़कियां आपको अपनी प्रॉब्लम सुनाती है तो उसका पर्पस ये नहीं होता है कि आप कोई सोल्यूशन ढूंढो, बल्कि वो अपनी बात को आपके साथ एक्सप्रेस करके अच्छा महसूस करती है। तो आपको चुपचाप सुनना है। जब वो आपसे कोई सोल्यूशन मांगे तभी आप सोल्यूशन दो, बिना उसका सोल्यूशन मांगे आप उसको सोल्यूशन ऑफर करने की कोशिश मत करो। क्योंकि अगर आप सोल्यूशन ऑफर करोगे बिना उसके सोल्यूशन मांगे हुए, उस हाल में वो ये सोचेगी कि आप उसकी बात को सुनना नहीं चाहते हो, अवॉइड करना चाहते हो, और इसी वजह से आप कोई सोल्यूशन लेकर आ रहे हो, जबकि उसका पर्पस केवल ये है कि आपको अपनी बात सुनाए ताकि उसका दिल हल्का महसूस हो। अगली बात यह है कि अगर आपकी बीवी आपको कुछ बोलती है तो आप जजमेंट पास नहीं करें। अगर आपको कुछ भी सुनाए, पास्ट के मिस्टेक्स, बचपन की गलतियां या अपने किसी भी रिश्तेदार के साथ कोई भी कॉन्फ्लिक्ट, तो आप जजमेंट पास नहीं करें। ये नहीं बोले कि तुमने गलत किया, तुम्हें नहीं करना चाहिए था, तुम्हारी गलती थी। आप उसकी बात को चुपचाप सुने। वो केवल अपनी बात को आपके साथ शेयर करना चाहती है, अच्छा महसूस करने के लिए। उसका इरादा ये नहीं है कि आप उसे लेक्चर दें। अगली बात आपको ये समझने की आवश्यकता है कि औरतों के अंदर अलग अलग टाइप के इमोशंस आते हैं और चले जाते हैं, और वो हमेशा कुछ ना कुछ फील कर रही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी कुछ इमोशन वो महसूस कर रही है तो 1 घंटे के बाद कुछ और करेगी, उसके अगले 1 घंटे के बाद कुछ और करेगी। तो कोई भी उनका इमोशन परमानेंट नहीं होता है और वो चेंज होता रहता है, लेकिन हमेशा वो कुछ ना कुछ महसूस करती रहती है। तो अगर आपकी बीवी आपसे आकर कुछ भी कहे तो आप उससे चुपचाप सुने, उस पर जजमेंट पास नहीं करें और साथ ही रिएक्ट भी नहीं करें। अगर उसकी बात कोई आपको पसंद भी नहीं आए, उस हाल में भी आपको शांत बने रहना है, क्योंकि वो अपने इमोशन को आपके साथ शेयर कर रही है और कुछ समय के बाद उसका इमोशन चेंज हो जाएगा। उसके फीलिंग्स हमेशा आपके लिए सेम नहीं रहेंगे। और एक स्ट्रांग इंसान वो होता है जो कोई भी बात चुपचाप शांति के साथ सुन सके, बिना ओवर रिएक्ट किए हुए। तो आपको भी यही करना है, उसकी बातों पे ओवर रिएक्ट नहीं करना है, एग्रेसिव नहीं होना है, बस उसकी बात को शांति के साथ, स्ट्रेंथ के साथ सुन लें। अगली बात यह है कि कभी कभी औरतें ड्रामा क्रिएट करती हैं। उसका कारण होता है कि कभी कभी वो लाइफ में बोर हो जाती हैं, या कभी कभी लगता है उन्हें कि उन्हें अटेंशन नहीं दे रहे हो आप, और इसी वजह से वो ड्रामा क्रिएट करती हैं। कभी कभी वो ड्रामा क्रिएट करती हैं मूड स्विंग्स की वजह से, जो किसी हार्मोनल चेंज की वजह से भी हो सकता है। तो अगर कभी आपकी बीवी आपके सामने ड्रामा क्रिएट करे तो आप बिल्कुल शांत बने रहो। आप भी उसके साथ ड्रामा मत क्रिएट करो। आप बिल्कुल अपने आप को शांत बनाए रखो और उसका ड्रामा जल्दी ही खत्म हो जाएगा। आप उसके किसी भी ड्रामे पे या मूड स्विंग्स पे अपना रिएक्शन मत दो। अगर आप शांत बने रहोगे तो वो भी जल्दी ही शांत हो जाएगी। आपको किसी भी हाल में अपना टेम्पर लूज नहीं करना है, उस पर एंग्री नहीं होना है। अगर आप एंगर शो करते हो, अपना टेम्पर लूज करते हो, तो ये शो करता है कि आप स्ट्रांग नहीं हो। एक स्ट्रांग इंसान को अपने इमोशंस पे पूरा कंट्रोल होता है। अगली बात यह है कि आपको अपनी बीवी के सामने ऐसा बिहेवियर दिखाना है कि उसको आप पे ट्रस्ट हो। आपको सारे प्रॉमिस पूरे करने होंगे, जो भी कहोगे उसकी वैल्यू होनी चाहिए, ताकि आप पे वो ट्रस्ट कर सके, और तभी वो आप पे भरोसा करेगी और आपके साथ सेफ महसूस करेगी। अगर आप अपनी बीवी को बार बार झूठ बोलोगे,
प्रॉमिस करके पूरा नहीं करोगे तो उसका ट्रस्ट आप में कमज़ोर हो जाएगा और फिर वो आपके साथ सेफ महसूस नहीं करेगी। तो इन सारे तरीकों से आप अपने बीवी को खुश रख सकते हो, उसे सेफ्टी का एहसास दिला सकते हो और इस तरीके से आपकी मैरिड लाइफ पहले की तुलना में ज़्यादा खुशहाल हो जाएगी। अगर आप स्टेप बाय सीखना चाहते हैं कि कैसे किसी नई लड़की को अप्रोच करें, उससे अपने प्रति आकर्षित करें, उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाएं और उससे अपने प्रति हमेशा आकर्षित बनाए रखें, तो आप मेरा ऑनलाइन डेटिंग कोर्स अट्रैक्शन मैग्नेट चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।